अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक पढ़ रहे थे और हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वर्क डन हमने देख लिया और साथ में हमने जो वर्क डन अपीयर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी स्टडी कर लिया। अब फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को भी देख लिया और उसके देखे यूनिट कितने होते हैं, 1 वोल्ट के इक्वल होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट। तो 1 वोल्ट जो है उसकी डेफिनेशन हम अभी स्टडी करते हैं। उससे पहले हम ये देख लें कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब आप देखें कि जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो कोई भी चार्ज जो है वो मूव नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह के आप जब बैटरी लगाते हैं किसी सर्किट में तो वो एक चार्ज एक पॉइंट पॉजिटिव पे होता है और एक नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर होता है और एक पॉजिटिव पोटेंशियल पे। तो जब तक वो पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल मेंटेन नहीं रहेगा तब तक चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अगर दोनों सेम ही पोटेंशियल पे आ जाएं, बैटरी के एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव पे आ जाए, तो हमारे पास यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है यहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं करेगा। जब तक यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस हम मेंटेन नहीं करेंगे, एक को नेगेटिव देनी पड़ेगी पोटेंशियल और एक को पॉजिटिव पोटेंशियल देनी पड़ेगी तभी चार्ज जो है वो मूव करेगा, फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। और इसी तरह से आप देखें कि आप अपनी डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में भी आप चेक कर सकते हैं कि आप जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होता तब तक जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो फ्लो नहीं करती है। जिस तरह अगर आप वाटर डैम की एग्जांपल लेते हैं, वाटर डैम में देखें कि आप डैम में एक पॉइंट जो है वो हाई पोटेंशियल पे होता है, वाटर हाई लेवल पे होता है और जो है टरबाइन जो है वो लो लेवल पे रखी हुई होती है। तो हाई लेवल से प्रेशर से अंडर हाई प्रेशर जब अपहिल से वो नीचे डाउनवर्ड आएगा, तेज़ी से पानी आएगा नीचे की तरफ और वो फॉल करेगा, उसके ऊपर जो है टरबाइन रखी हुई है तो उसके ऊपर जब फॉल करेगा तो उससे क्या होगा, वो जनरेटर उसके साथ लगाया होता है हमने ताकि जनरेटर जो है वो रन कर सके, ठीक है। और अंडर हाई प्रेशर जब उसके ऊपर फॉल होगा तभी वो जनरेटर रन कर सकेगा और वो मूव करेगी टरबाइन। तो इसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है ना, हाइट का डिफरेंस है, तभी वो फ्लो कर रहा है ना वाटर एक लेवल से दूसरी लेवल। अगर एक लेवल से दूसरे लेवल का डिफरेंस नहीं होगा तो वाटर तो फ्लो ही नहीं करेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही नहीं हो सकेगी। इसी तरह से अगर हम रूटीन लाइफ में देखते हैं, अगर हम हमारे जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर सारा एक ही लेवल पे आ जाए, अगर जो है एयर जो करंट है वो मूव ना करें, एक जगह आपको पता है कि गर्म हवा जो है और एक होती है और गर्म हवा जो है हल्की होके तो ऊपर उठती है और वो मूव करती है, ठीक है, दूसरी जगह से। तो एयर करंट जो है वो मूव करती हैं हवा में। इसी तरह से हम अगर टेम्परेचर का डिफरेंस एक जगह पे ज़्यादा होता है एक जगह पे कम होता है, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा और सारी एनवायरनमेंट का एक ही टेम्परेचर हो जाएगा तो फिर तो हमारे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो टेम्परेचर का डिफरेंस होना या पोटेंशियल का डिफरेंस होना ये बहुत लाजमी है हमारी डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में या किसी भी काम को होने में, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह से अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज़ एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और जब भी हमने पोटेंशियल एनर्जी लेनी है तो हम किसी रेफरेंस पॉइंट को लेते हैं और उस रेफरेंस पॉइंट को ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करके किसी दूसरे पॉइंट तक वो एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करते हैं जब आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो, ठीक है। तो ये हम आगे भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम वोल्ट की डेफिनेशन देख लें। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वोल्ट? यहाँ पे वोल्ट की डेफिनेशन हम देखने जा रहे हैं, दैट इज़ 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल्स पर कूलम। सो इट इज़ डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस of 1 volt exists between 2 points if work done in moving a unit positive charge from one point to another keeping it in equilibrium is 1 joule, ठीक है। तो हमारे पास 1 वोल्ट, आपने देखा पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट कितने हैं, वोल्ट के इक्वल है। तो वोल्ट किसके इक्वल है, जूल्स पर कूलम के इक्वल है। तो ये किस तरह से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कब 1 वोल्ट आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस
तब 1 वोल्ट आएगा जब हमारे पास दो टर्मिनल लिए ना हमने, दो टर्मिनल के दरमियान में हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, चार्ज ये 1 कूलम है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में कितना काम होगा, कितना वर्क डन होगा, 1 जूल के इक्वल जब वर्क डन होगा तो वो कहलाएगा 1 वोल्ट के इक्वल। तो ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन है, 1 जूल पर कूलम। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs एग्ज़ाम, फॉर योर टेस्ट और बोर्ड एग्ज़ाम्स। आगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है हमारे पास, हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी हम ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, एब्सोल्यूट, अब हमने देखा कि जो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल को डिफ़ाइन करने के लिए थोड़ी सी मैं आपको ब्रीफिंग दे लूँ कि जब हमने कैलकुलेट करना है, जब भी पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है तो हमने उसको किसी रेफरेंस पॉइंट से कंसीडर करना है। ये मैंने आपको बात बताई है कि जब भी हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो बेशक, तो एक पॉइंट जो है हम उसको ज़ीरो रेफरेंस लेवल कंसीडर करेंगे और उस ज़ीरो रेफरेंस लेवल से दूसरे पॉइंट तक जो है तो हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया कि पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन होगा तभी तो वो मूव करेगा ना चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं होगा तो हम किस तरह से चार्ज को मूव कर सकेंगे। तो इसके लिए पोटेंशियल का डिफरेंस होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एट ए पॉइंट दैट इज़, और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखते हुए हमें काम करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, और हमने चार्ज को कहाँ से लेके आना है, इन्फिनिटी पोजीशन से उस पोजीशन तक लेके आना है जहाँ पे हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यू पोटेंशियल की। ठीक है, तो ये इसको हम डिस्कस करते हैं।